हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान की जो उद्देश्य है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तार से। संविधान संविधान ठीक है, इसके उद्देश्य का के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य का टॉपिक रहेगा हमारा उद्देश्य का के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य का क्या है, ठीक है। उद्देश्य का के बारे में जान लेते हैं। कुछ जो विद्वान है उन्होंने, किसी ने आत्मा कहा है उद्देश्य का को, ठीक है, और किसी ने सार कहा है, किसी ने परिचय पत्र कहा है, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। पहले उद्देश्य का समझ लेते हैं, उद्देश्य का है क्या। जैसे उद्देश्य का को हम प्रस्तावना भी कहते हैं, ठीक है, उद्देश्य का या प्रस्तावना या प्रेम्बल। तो इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जैसे हम भारत के लोग, क्या हम भारत के लोग भारत को समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। जैसे इसके जो शब्द हैं मुख्य, जैसे हम भारत के लोग क्या हैं, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। समाजवादी, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक है क्या, और गणराज्य है क्या, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। न्याय कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अखंडता है क्या, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता और समता और बंधुता और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से, ठीक है। जो मेन जो प्रेम्बल में जो उद्देश्य का में जो शब्द दे रखे हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम भारत के लोग, कौन, हम भारत के लोग, जैसे हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग। जैसे मैं भारत का लोग, मैं भारत का, तुम भारत के, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, हम भारत के लोग। ये संविधान निर्माताओं ने इसके बारे में ये बताया है कि हम भारत के लोग, क्यों बताया है, इससे के बारे में बात करेंगे। इसका अर्थ क्या है, हम भारत के लोग, ठीक है। जैसे भारत के संविधान की असली शक्ति भारत की जनता के हाथ में है, ठीक है। जैसे हम भारत के लोग, इसका अर्थ है क्या, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। भारत के संविधान की असली शक्ति, भारत के संविधान की असली शक्ति किसके हाथ में है, वो भारत की जनता के हाथ में है, ठीक है। संविधान किसी बाहरी शक्ति ने नहीं बनाया है, संविधान किसी बाहरी शक्ति ने नहीं बनाया है, वो किसने बनाया है, हम भारतीयों ने खुद बनाया है और अपनाया भी है, ठीक है।
इसके बारे में और चर्चा करेंगे। जैसे और भी शब्द हैं, यानी उद्देशिका को कहते क्या है। उद्देशिका को संविधान का सार भी कहते हैं, परिचय पत्र भी कहते हैं, वो मैंने पहले ही बताया, ठीक है। यह संविधान के मूल आदर्शों और लक्ष्यों और दर्शन को बताती है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया। और जो इसके मुख्य शब्द हैं उनके अर्थ क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बात की अभी, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इसके बारे में मैंने बात की। जैसे हम भारत के लोग, संविधान की असली, भारत के संविधान की असली शक्ति, भारत के संविधान की असली शक्ति भारत की जनता के हाथ में है, और संविधान किसी बाहरी शक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि संविधान किसी बाहरी शक्ति ने नहीं बनाया है, हम भारतीयों ने खुद बनाया है, ठीक है, और अपनाया भी है। अब अगले शब्द की बात करते हैं। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसे जानेंगे भी, और इसका अर्थ है भी क्या है, ठीक है। भारत की पूरी शक्ति, हम बात कर रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है क्या। भारत पूरी तरह स्वतंत्र है, भारत क्या है, पूरी तरह स्वतंत्र है, ठीक है, और वह अपने देश के अंदर के और बाहरी फैसले लेने के लिए किसी दूसरे देश या शक्ति पर निर्भर नहीं है। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो भारत है ना, वो भारत पूरी तरह कैसा स्वतंत्र है, वह अपने देश के अंदर के और बाहरी फैसले लेने के लिए किसी दूसरे देश पर या शक्ति पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। भारत पूरी तरह स्वतंत्र है और वह अपने फैसले स्वयं ले सकता है, किसी बाहरी शक्ति के दबाव में ना आकर के ले, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भारत स्वतंत्र है, तो भारत पूरी तरह स्वतंत्र है, वह अपने देश के अंदर के और बाहरी फैसले लेने के लिए किसी दूसरी शक्ति या देश के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तो अर्थ ये हो गया। अब ये का शब्द है समाजवादी। कौन सा, समाजवादी, समाजवादी, ठीक है। समाजवादी है क्या, सोशलिस्ट, जो इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिस्ट, ठीक है। इसका अर्थ है क्या, जैसे देश के संसाधनों पर सबका हक है, जो देश के जो संसाधन है उस पर किसका हक है, सबका हक है, लेकिन सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी, कौन, सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे अमीरी और गरीबी की खाई कम हो और समाज के हर वर्ग का विकास हो, समाज के हर वर्ग का क्या हो, विकास हो, ठीक है। यह समाज सोशलिस्ट का अर्थ हो गया है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ क्या है, देश के संसाधनों पर सबका हक है, लेकिन सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जिसमें अमीरी और गरीबी की खाई कैसी हो, कम हो सके, ठीक है, कम हो, और समाज के हर वर्ग को विकास हो, यानी समाज के हर वर्ग का क्या हो, विकास हो, ठीक है। अब पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगला जो शब्द है उसके अर्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, इसे बोलते हैं इंग्लिश सेकुलर, ठीक है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, इसे बोलते हैं सेकुलर। इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है। राज्य की नज़र में सभी धर्म कैसे समान है, ठीक है। भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, बल्कि राज्य की नज़र में सभी धर्म कैसे समान है, और नागरिकों को, ठीक है, नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। क्या, ये नागरिकों को अपने पसंद के धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दे रखा है, ठीक है। इसका
दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। यानी पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? सेकुलर। यानी भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, बल्कि राज्य की नज़र में सभी धर्म समान है। सभी धर्म कैसे हैं? समान है। और नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है, ठीक है। यह हमने पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात की अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो लोकतंत्रात्मक है, डेमोक्रेटिक। लोकतंत्रात्मक क्या? लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक है क्या? लोकतंत्रात्मक है क्या? इसका अर्थ है क्या, ठीक है। किसे कहते हैं? डेमोक्रेटिक है क्या, इसके बारे में बात करते हैं अच्छे से, ठीक है। इसका अर्थ है क्या? ऐसी व्यवस्था क्या? ऐसी व्यवस्था जहाँ सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। ऐसी व्यवस्था जहाँ सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता द्वारा चुनी जाती है। जनता को वोट देने और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। किसे? जनता को। ऐसी व्यवस्था लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है अपने देश के अंदर, ठीक है। ऐसी व्यवस्था जहाँ सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। जनता को वोट देने और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, ठीक है। जनता को क्या है? कौन सा अधिकार है? अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, ठीक है। वो इसका मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का अर्थ यही हो गया, जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, ठीक है। ऐसी व्यवस्था जहाँ सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता को वोट देने और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, ठीक है। अब बात करते हैं गणराज्य के बारे में। गणराज्य है क्या? गणराज्य यानी रिपब्लिक। क्या? रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक के बारे में बात करते हैं। रिपब्लिक, इसका अर्थ है क्या? रिपब्लिक का यानी गणराज्य। भारत का प्रमुख राष्ट्रपति, ठीक है, खानदानी राजा नहीं होता है, बल्कि वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। भारत का प्रमुख राष्ट्रपति खानदानी राजा नहीं होता है, बल्कि वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। यानी देश का प्रमुख राष्ट्रपति चुना हुआ व्यक्ति होगा। इसका अर्थ है क्या? यानी जो मैंने पहले भी बताया वो भी है, लेकिन ये और विस्तार से संक्षेप में, देश का प्रमुख राष्ट्रपति चुना जाता है, चुना हुआ व्यक्ति होता है। यानी कहने का मतलब ये है, देश का प्रमुख राष्ट्रपति चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि कोई राजा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई राजा नहीं होगा, वो कौन होगा? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वो राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब न्याय के बारे में बात करते हैं। रिपब्लिक के गणराज्य के बारे में तो बात होगी, लेकिन न्याय के बारे में बात करते हैं। न्याय कौन कौन से? न्याय, जस्टिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जस्टिस है क्या? उद्देश्य कामी 3 तरह के न्याय हैं प्रेम्बल में, यानी प्रस्तावना जो बोलते हैं। उद्देश्य कामी 3 तरह के न्याय की बात है, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम सामाजिक न्याय के बारे में बात करते हैं। सामाजिक न्याय है क्या? यानी जुडिशियल, यानी जस्टिस कितने? 3 है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, ठीक है, न्याय। और कौन सा? राजनीतिक न्याय। और कौन सा? सामाजिक न्याय, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, ठीक है।
ये 3 तरह के न्याय हैं, प्रेम्बल में देख रखे हैं और संविधान में भी दे रखे हैं। यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें दे रखे हैं, लेकिन वो संविधान में और विस्तार से दे रखे हैं। ठीक है, ये संक्षेप में दे रखे हैं। 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, अब सामाजिक न्याय क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सामाजिक न्याय कहता है कि जाति और धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, यानी पुरुष और स्त्री के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, या ट्रांसजेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। और आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय क्या कहता है? धन और संसाधनों का बंटवारा निष्पक्ष है। क्या है? निष्पक्ष है। ठीक है, आर्थिक न्याय कहता है कि धन और संसाधनों का बंटवारा निष्पक्ष है। क्या है? निष्पक्ष। अब राजनीतिक न्याय के बारे में बात करते हैं। हर नागरिक को राजनीतिक में भाग लेने का समान अधिकार होगा, यानी राजनीतिक न्याय कहता है हर नागरिक को राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार हो। ठीक है, अब अखंडता के बारे में बात करते हैं। इंटीग्रिटी, अखंडता। अब कौन सा शब्द है? अखंडता। अखंडता यानी इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी हो जाती है मिस्टेक। इंटीग्रिटी यानी अखंडता। अखंडता का अर्थ है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देश का कभी न टूटना। क्या है? देश का कभी न टूटना। ठीक है, अखंडता का मतलब क्या है? देश का कभी न टूटना। तो हमने बात की, और भी शब्द हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, और भी है, सो लिबर्टी, सो समता, बंधुता। ठीक है, और भी बात कर लेते हैं। बात समझ में आई आपके? यानी अखंडता का अर्थ क्या है? देश का कभी न टूटना। ठीक है, देश का कभी न टूटना। अब स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी है क्या? इसका अर्थ क्या है? स्वतंत्रता। अर्थ नागरिकों को सोचने बोलने की, यानी स्वतंत्रता, लिबर्टी, इसका अर्थ है क्या? नागरिकों को सोचने बोलने, किसी भी धर्म को मानने और पूजा करने की पूरी आज़ादी है। यानी संविधान में, और जो प्रेम्बल है यानी संविधान का जो सार है उसमें भी दे रखा है, लिखा हुआ है, लेकिन संविधान के अंदर भी विस्तार से है स्वतंत्रता की, लिबर्टी के बारे में। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता, लिबर्टी का अर्थ है क्या? नागरिकों को सोचने बोलने की, ठीक है, आज़ादी है, लेकिन किसी भी धर्म को मानने और पूजा करने की पूरी आज़ादी है। ठीक है, कोई किसी के दबाव में कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, ये संविधान में बात दे रखी है और लिख रखी है। ठीक है, और इक्वलिटी की बात करते हैं, समता की। समता यानी इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी।
इक्वलिटी आई और इक्वलिटी यू क्यू आई सॉरी यू वो ई क्यू यू ए एल आई टी वाई इक्वलिटी। ठीक है, इसका अर्थ है क्या? कानून के सामने सब बराबर हैं। इक्वलिटी यानी समता यानी समानता। ठीक है, कानून के सामने कैसे हैं? सब लोग समान हैं। ठीक है, यानी बराबर है। कानून सबके लिए कैसा है? बराबर है। कानून सबके सामने सब बराबर है, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कानून के सामने क्या है? सब बराबर हैं। ठीक है, समाज के किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, क्या है ना कि समाज के किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे और सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी का अर्थ क्या है? कानून के सामने सब बराबर है और समाज के किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे और सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, अब बंधुता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बंधुता है क्या? बंधुता फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी है क्या? फ्रेटर यानी बंधुता, इसका अर्थ है क्या? देश के नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना। बंधुता का फ्रेटर्निटी का अर्थ है क्या? देश के नागरिकों को या के देश के नागरिकों को के बीच देश के नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना। इसका उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। ठीक है, इसका बंधुता का अर्थ क्या है कि देश के नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बनाए रखना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य देश की अखंडता और एकता को बनाए रखना है। ठीक है, जैसे सभी लोग हैं वो एक रहें और अखंड रहें। ठीक है, यानी देश का कभी न टूटे, देश कभी टूटे ना। ठीक है, अलग अलग ना हो, वो ये सब दे रखा है और सब लोग साथ में रहें, एकता की भावना को लेके चलें। ठीक है, यानी भाईचारे की भावना को बनाए रखें। ये बंधुता, ये शब्द का अर्थ यही है, यानी देश के नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना। इसका उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। ठीक है, इसका यही अर्थ है। और अंगीकृत, ठीक है, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत ठीक है, क्या है? अंगीकृत नहीं, अंगीकृत और आत्मार्पित। अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित। अधिनियम और आत्मार्पित। आत्मार्पित। ठीक है, यानी एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्व्स। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? यानी अंगीकृत का समझ रहे हो, अधिनियमित तो आत्मार्पित। इसका मतलब यह है कि इसका अर्थ यह है कि 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को स्वीकार किया। ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर स्केल्स। इसका अर्थ यह है कि 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को स्वीकार किया, इसे कानून का रूप दिया और इसे खुद को सौंपा। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया। यानी एक बार भी रिपीट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, जैसे 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को स्वीकार किया और इसे कानून का रूप दिया और इसे खुद को सौंपा। ठीक है, और इसके बारे में और चर्चा करते थोड़ी सी। भारतीय संविधान के उद्देश्य का में केवल एक बार बदलाव किया गया है। ठीक है, क्या?
भारतीय संविधान के उद्देश्य का में केवल एक बार बदलाव किया गया है। यह ऐतिहासिक बदलाव है। ये कब हुआ था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है, 1976 में। ठीक है, शायद मैंने 46 बोल दिया, 46 नहीं, सॉरी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हुआ था। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य का में केवल एक बार बदलाव किया गया है। वो यह ऐतिहासिक बदलाव है। ये कब किया गया है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है, और उस समय देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू था। ठीक है, तब किया गया था। और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह संशोधन किया था। ठीक है, जो इसमें जोड़े गए 3 शब्द थे। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे इमरजेंसी में। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जोड़े गए थे 3 शब्द। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी जोड़ा गया था एक। ठीक है, पंथनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। ठीक है, और एक जोड़ा गया था अखंडता, इंटीग्रिटी, जिसका मैंने विस्तार से बता रखा है आपको और बता भी दिया है मैंने इसमें। ठीक है, अखंडता उद्देश्य का यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 1976 में। तो उद्देश्य का के निचले हिस्से में जहाँ राष्ट्र की एकता लिखा था, उससे बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। ठीक है, और एकता दिलों को जोड़ने की बात करती है। एकता क्या है? दिलों को जोड़ने की एक बात करती है। और तो अखंडता देश के नक्शे और उसके अस्तित्व को सुरक्षित रखने की गारंटी देती है। अखंडता क्या है? कि अखंडता देश के नक्शे और उसके अस्तित्व को सुरक्षित रखने की गारंटी देती है अखंडता। ठीक है, और भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आती रहेंगी संविधान को लेकर बहुत सारी वीडियो। ठीक है, उस पर अलग अलग टॉपिक पे यानी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये नहीं कि ये टॉपिक आ गया वो आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यानी यूपीएससी को लेकर ये क्लास है चालू की गई है, यूपीएससी आईएएस को लेकर। ठीक है, जिसमें यूपीएससी का जो मेंस पेपर है ना, उसमें सेकंड पेपर है, मेंस का सेकंड पेपर यानी GS2। GS फर्स्ट में तो बाद में बात करेंगे। GS2 में ये पॉलिटिकल दे रखी है। ठीक है, तो उसके सिलेबस भी अभी अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं। जो सामान्य अध्ययन पेपर है ना GS2, तो उसमें दे रखा है भारतीय संविधान और राजनीति। तो भारतीय संविधान भी दे रखा है। ठीक है, संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व दे रखे हैं, और शक्तियों का पृथक्करण, संसद और राज्य की विधायिका दे रखी है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में। ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और संवैधानिक और वैधानिक निकाय दे रखे हैं। ये टॉपिक है, इन पर चर्चा करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो हमारे लेक्चर आते रहेंगे, तो अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। ठीक है, जिससे कि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।